एक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। यहाँ पर हमने जो बेहतरीन है वीवीआई सभी सवाल है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अति महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं जो 100% यहाँ से सवाल टच करने वाला है बच्चों। चलिए पहला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, कब किया गया बच्चों? तो यह किया गया है 1972 से 1973। आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए। दूसरा नंबर में क्या बोला गया है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों, किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, क्या है बच्चों? एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो हो जाएगा आपका क्या? सोडियम। सोडियम सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, 4 नंबर में क्या बोल रहा है। 4 निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो बढ़ाया जा सकता है बच्चों, क्या हो जाएगा किसके द्वारा? तो हो जाएगा बच्चों क्रोमियम। क्रोमियम बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, 5 नंबर का कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कौन है? संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण जो है बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका? घरेलू मक्खियाँ हो जाएगा। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, 6 नंबर में क्या बोल रहा है। निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है, यानी जरायुज है बच्चों? यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर आपका मनुष्य हो जाएगा। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, 7 नंबर का कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है बच्चों बताओ? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा आपका क्या? 7 नंबर का स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए, 8 नंबर का कितना इंपॉर्टेंस है। निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए बच्चों 9 नंबर का सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंस है। 9 नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंस है। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो हो जाएगा क्या? XY। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखिए, 10 नंबर का इंपॉर्टेंट है पूरा। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है बच्चों? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो इसका होगा रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है बच्चों? रेटिना पे। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का सवाल देखो बच्चों, क्या बोल रहा है। खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण क्या होगा बच्चों? तो धान होगा। देखिए गेहूँ चना और ये सब क्या है? रबी फसल है। और धान क्या है बच्चों? तो धान है खरीफ फसल। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का सवाल देखिए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं बच्चों? तो सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। कितने हैं? तो 8। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 13 नंबर का, घर्षण हमेशा हानिकारक होता है या लाभदायक होता है बच्चों? क्या होगा? तो घर्षण हमेशा कुछ मामले में हानिकारक होता है, कुछ मामलों में लाभदायक भी होता है। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला देखिए सवाल 14 नंबर का, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? किस रेशे का उपयोग होता है बच्चों 14 नंबर का? तो हो जाएगा नायलॉन। आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए 15 नंबर का क्या है। मानव के कानों के लिए सर्वप्रासर कितना होता है बच्चों? मानव के कानों के लिए सर्वप्रासर जो होता है कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों? तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका भूकंप लेखी। आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पे 17 नंबर, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए, संकट पत्र प्रजातियां कौन सा है बच्चों? इसमें घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 18 नंबर का बच्चों? बाघ जो है संकटग्रस्त प्रजातियां। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति होता है। आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंस है। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? तो जल का शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग होता है। आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए 21 नंबर का बच्चों क्या बोल रहा है। विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है क्या है बच्चों? तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? पेंसिलिन। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 22 नंबर का,
पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था। 23 नंबर का, निम्न में किस धातु में द्विखंडन द्वारा जन्म होता है? निम्न में किस जीव में द्विखंडन द्वारा निम्न में किस जीव में द्विखंडन द्वारा जन्म होता है? तो किस में होता है? आंसर आपका सी होगा, अमीबा में। आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 24 का, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है बच्चों? यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? तो बढ़ता है। द्रव का दबाव गहराई बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। आंसर आपका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 का, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है, कितना होता है? तो ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है तो क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पे कितना होता है? तो 1 kg, यानी kg बटे के जूल बटे kg। आंसर आपका क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए 26 का, किशोर अवस्था की उम्र है, कितना है बच्चों? किशोर अवस्था की उम्र है, क्या है? तो किशोर अवस्था के 11 से 19। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए अगला देखिए 27 नंबर का, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या है बच्चों? तो क्या हो जाएगा इसका? 25 सेंटीमीटर। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, फूलों और फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 28 नंबर का, हॉर्टिकल्चर। आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है बच्चों? किस ग्रह को बोला जाता है? 29 नंबर का, किसको बोला जाता है? शुक्र ग्रह को। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? यहाँ पे देखिए 30 नंबर का बच्चों, यहाँ पे सवाल क्या बोला गया है? 30 नंबर का बच्चों, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो किस पे होता है तरल घर्षण कम? तो नौकाकार पे। आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखिए यहाँ पे 31 नंबर, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण कहलाता है। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है बच्चों? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो किस पे निर्भर करती है? तो आयाम पे करती है। आंसर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे विपरीत आवेशों के बीच का प्रक्रिया होती है, क्या होती है? विपरीत आवेशों के बीच का प्रतिक्रिया होती है, क्या होती है? तो हो जाता है आकर्षण होता है। क्या होता है बच्चों? आकर्षण। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के द्वारा मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है बच्चों? यहाँ पे कौन सा है? 34 नंबर का क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी बिल्कुल राइट होगा, दोनों हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आपका दोनों हो जाएगा बच्चों। आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो रेड डाटा बुक। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, यहाँ पे निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन किसको बोला जाता है बच्चों? यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए कोयला को जीवाश्म ईंधन, जिसका यानी कि विलुप्त हो जाए यानी समाप्त होने का खतरा रहता है, वही आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 37 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है। कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका। आंसर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला देखिए 38, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो वायु के साथ अभिक्रिया कौन करता है? तो श्वेत फास्फोरस करता है। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्यूबेन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? क्यूबेन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, लुईस पाउचर ने किया था। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंगों में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है, किस पे संकेत करता है? तो यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, क्या नाम था? तो इसका नाम था डॉली। आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे तरल है, तरल क्या है बच्चों? यहाँ पे तरल क्या होता है? तो द्रव और एवं गैस दोनों होता है तरल। आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए अच्छा अग्निशामक है, कौन सा है बच्चों? यहाँ पे 43 नंबर का, तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? 44 नंबर का क्या कहलाता है बच्चों? एम्स एम्पल कंठमणि। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। चलिए अगला, श्वेत प्रकाश सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं? तो आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा, 7 रंग होते हैं। बेजानी हप्पी नाला। आंसर आपका 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं इसको?
तो फसल बोलते हैं, आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है बच्चों? तो किस में मापा जाता है? आंसर आपका बिल्कुल राइट से होगा प्रकाश वर्ष, आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, घर्षण कितने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर अधिक होता है या कम होता है बच्चों? तो क्या होता है? अधिक होता है, यानी घर्षण चिकने सतह पर सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतह पर अधिक होता है, आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो प्रकृति का बहुलक क्या है बच्चों? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49 नंबर का आपका क्या होगा? तो पॉलिस्टर आपका बहुलक है, आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको शोर बोलते हैं, यानी हल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोर। आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं।